forgot the thing that's in the first place? There's just one. मूवी के स्टार्ट में एक टाउन को दिखाया जाता है। उस टाउन में 3 अलग अलग स्पीशीज़ रहती थी, ह्यूमंस, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज़। सबसे टॉप पे वैम्पायर्स थे जो टाउन में बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें खून पीने के लिए कैन्स मिला करते थे ताकि वो इंसानों को ना मारें। दूसरे नंबर पे थे इंसान जिन्हें इन दोनों स्पीशीज़ से ख़तरा था, और तीसरे नंबर पे ज़ॉम्बीज़ जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का दिमाग खाते थे। इसलिए ज़ॉम्बीज़ को एक अलग जगह पर लॉक करके रखा हुआ था। और इसी टाउन में एक कॉलेज भी होता है। यहाँ पर तीनों स्पीशीज़ के बच्चे पढ़ने आया करते थे। फिर हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डैग होता है। डैग को अपनी क्लासमेट बहुत पसंद थी, लेकिन वो उसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती थी। वो हमेशा डैग को इग्नोर करती थी। फिर हमें दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पेट्रा होता है। पेट्रा अपने वैम्पायर फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ पे दूसरा वैम्पायर उसे बाइट कर देता है। उसके बाद जब पेट्रा घर वापस आती है तो उसे अपनी बॉडी में चेंजिंग फील होती है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी वैम्पायर बन रही थी। फिर पेट्रा अपना फ़ोन चेक करती है तो उस वैम्पायर का ना कोई मैसेज आता है और ना ही कोई कॉल आती है। फिर वहाँ पर पेट्रा को ये बात तो समझ आ जाती है कि वो वैम्पायर सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं नेड और उसके भाई को उसके पेरेंट्स बुरी तरह से डांट रहे थे। इस वजह से नेड को बहुत गुस्सा आता है तो वो ज़ॉम्बीज़ के जोन में चला जाता है, जहाँ वो ज़ॉम्बीज़ बगैर सोचे समझे जो वो चाह रहे थे वो कर रहे थे। नेड को ज़ॉम्बीज़ की लाइफ बहुत पसंद आती है, इसलिए वो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की को अपना पाँव काटने के लिए कहता है और वो लड़की उसका पाँव काट भी देती है। उसके बाद नेड भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पर अचानक से एलियंस आ जाते हैं और इंसानों की एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर इंसानों को लग रहा होता है कि वैम्पायर्स ने इन एलियंस को बुलाया है ताकि इंसानों को ख़त्म कर सकें। दूसरी तरफ वैम्पायर्स की भी मीटिंग हो रही होती है और वो भी यही डिस्कस करते हैं कि इंसानों ने एलियंस को बुलाया है हमें ख़त्म करने के लिए। और तीसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ को ऐसे लग रहा होता है कि इन दोनों स्पीशीज़ ने मिलकर इन एलियंस को बुलाया है। ये तीनों स्पीशीज़ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आती हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ आग लगी हुई होती है, पुलिस की गाड़ी तक जल जाती है, लेकिन ऊपर से एलियंस बहुत ही सुकून से ये सब कुछ देख रहे थे। फिर हमें दिखाते हैं कि पेट्रा डैग को कहीं चलने के लिए कहती है। डैग उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर जाके पता चलता है कि वैम्पायर्स ने हमला कर दिया है। वो दोनों किसी भी तरह भाग के एक घर में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो छुपते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की खुफिया मीटिंग चल रही थी। वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें देखते हैं और उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं कि इतने में चारों तरफ से वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। वैम्पायर्स की ज़ॉम्बीज़ की जंग चल रही होती है। इतने में पुलिस की गाड़ी उस घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं। फिर हमें 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाते हैं, पेट्रा, डैग और नेड। वहाँ पर वो 3 ही बचे थे। अब वो तीनों जो ही लड़ाई करने वाले थे, वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की बहुत तेज़ लाइट आती है कि फिर वहाँ पर पता चलता है कि एलियंस नीचे आकर इंसानों, ज़ॉम्बीज़ और वैम्पायर्स को किडनैप करके ले जा रहे थे। इतने में डैग को याद आता है कि ये घर तो मेरे पियानो टीचर का है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुपे होंगे। तो फिर वो अपनी टीचर की रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उन्हें नीचे आने दे। वो टीचर मान जाता है और उन्हें बेसमेंट में ले लेता है। उसके बाद डैग खिड़की में से उन एलियंस को देखने की कोशिश करता है और पीछे से पेट्रा और नेड उस टीचर पर और उसकी मदर पर अटैक कर देते हैं और उसे अपना खाना बना लेते हैं। जब डैग पीछे मुड़ता है तो बहुत गुस्सा होता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। फिर उसके बाद वो तीनों उस जगह को साफ़ करते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं, जहाँ पर ये तीनों भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब ये विंडो के ज़रिए बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि फिर ये लोग बाहर जा सकें, तो इन्हें एक एलियन वहाँ से देख लेता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो लोग बेसमेंट का दूसरा दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब पेट्रा, जबकि वो वैम्पायर बन चुकी थी, तो सूरज की रोशनी की वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। अब यहाँ पर डैग पेट्रा को बचाने के लिए अपने कपड़े उससे पहना देता है। बाहर बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जिसकी वजह से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। फिर उसके बाद पेट्रा नेड को एक स्कूल में लेकर जाती है और थोड़ी देर बाद डैग भी वहाँ पर पहुँच जाता है।
जहाँ पर वो हैरान होकर उन दोनों को बताता है कि मैं एलियंस के बीच में से निकल आया हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर हमला ही नहीं किया। तो फिर नेड, जो अब तक ज़ॉम्बी पूरी तरह से बन चुका था लेकिन फिर भी वो काफ़ी समझदार था, वो उसे बताता है कि एलियंस सिर्फ सिंथेटिक मटेरियल यानी आर्टिफिशियल चीज़ों को ही पहचान सकते हैं, यानी कि वो इंसानों को उनके कपड़ों की वजह से ही पकड़ रहे थे। जबकि तुमने कपड़े नहीं पहने थे तो वो एलियंस तुम्हें देख ही नहीं पाए। इस तरह उन्हें पता चलता है कि ये जगह भी उनके लिए सेफ नहीं है। वो तीनों डैग के घर जाने के लिए निकलते हैं ताकि वो डैग के पेरेंट्स को देख सके कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन घर जाने पर उन्हें पेरेंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से डैग काफ़ी अपसेट हो जाता है। फिर वो तीनों एलियंस से बचने के लिए कॉटन के केमिकल फ्री कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक एलियन आ जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो डैग को पकड़ लेता है। इसके बाद पेट्रा एलियन पर काफ़ी अटैक करती है, लेकिन वो एलियन फिर भी नेड को वहाँ से लेकर भाग जाता है। उसके बाद दोनों घर पर अकेले बैठे हुए होते हैं, लेकिन सरप्राइजली इतने में नेड वहाँ पर वापस आ जाता है। वो बताता है कि तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए उस एलियन को शायद मारा था, जिसकी वजह से मैं उनकी मेन जगह पर नहीं पहुँच पाया और शहर के दरमियान ही मैं घिर गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। साथ में ये भी बताता है कि वो एलियंस यहाँ पर किसी केमिकल की तलाश में आए हैं और ये केमिकल हमें हमारे कोच की मेन फैक्ट्री में मिल सकता है, क्योंकि हमारा कोच इस केमिकल को यूज़ करके घोड़े के टिश्यूज़ को चेंज करता है और उसका टेस्ट चिकन जैसा लाता है। मतलब कि हम घोड़े के टिश्यूज़ को चिकन समझकर सैंडविच में खा रहे थे। अब ये सुनकर पेट्रा और डैग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है। फिर वो तीनों अपने कोच की फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर कोच उन तीनों को निकाल देता है और अचानक से उनके सामने वही एलियंस आ जाते हैं। अब वो एलियन इन्हें किडनैप करके शहर की एक दूसरी फैक्ट्री में डालता है, जहाँ पर बाकी लोग भी कैद थे। यहाँ पर इन एलियंस ने इन स्पीशीज़ के 3 हिस्से किए हुए थे, ज़ॉम्बीज़ के अलग, वैम्पायर्स के अलग और ह्यूमन बींग्स के अलग। अब यहाँ पर नेड अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स सेफ हैं। वैम्पायर्स के ब्लॉक में हम पेट्रा को देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त उसके पास तड़पते हुए आता है। वो कहता है कि तुम अभी बाहर से आई हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर ताज़ा खून होगा, प्लीज़ वो मुझे दे दो। लेकिन इस बात से पेट्रा काफ़ी भड़क जाती है और वो उसे मारती है। यहाँ पर नेड इस बात के लिए सोच रहा होता है कि इस बाउंड्री को कैसे तोड़ा जाए जो उन एलियंस ने बनाई हुई है। फिर उसके दिमाग में यह आइडिया आता है कि अगर हम सब मिलकर अटैक करें तो हम इस बाउंड्री को तोड़ सकते हैं। फिर वो तीनों स्पीशीज़ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग, वैम्पायर और ज़ॉम्बीज़ तीनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं और वो बाउंड्री लाइन टूट जाती है। वो सारे लोग अब आज़ाद हो जाते हैं और वो लोग सीधा उस कोच की फैक्ट्री में जाते हैं। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एलियंस भी आ जाते हैं। फिर कोच उसी केमिकल को रिलीज़ करता है जिसे एलियंस लेने आए थे। उसी केमिकल को रिलीज़ करता है जिसे एलियंस लेने आए थे। एलियन जैसे ही उस केमिकल को देखता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके काफ़ी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। फिर वो सभी एलियंस उस केमिकल में मर्ज होने लगते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते एक बहुत बड़ा एलियन बन जाता है। इसका कलर वाइट होता है, जहाँ पर वो सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलता है, लेकिन बाद में वो उन्हीं सबको बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग कितने छोटे हो और कितने पागल हो, एक दूसरे से लड़ते ही रहते हो। मुझे देखो, मैं एक जॉइंट एलियन हूँ और तुम लोगों से बहुत बड़ा हूँ। तुम लोग तो मेरे सामने यूज़लेस हो। वहाँ पर सबको ये बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो उस एलियन को मारने लगते हैं। उस पर काफ़ी सारे केमिकल्स स्प्रे करते हैं। दूसरी साइड पेट्रा का वो दोस्त जो वैम्पायर होता है, वो पेट्रा को मारने के लिए आता है, लेकिन उसी टाइम डैग पेट्रा को जाकर बचाता है। वहाँ पर डैग अचानक से एक वियर्ड वुल्फ बन जाता है और वो वैम्पायर पर अटैक करके उसे मार देता है। और दूसरी तरफ वो बड़ा एलियन भी वापस से श्रिंक होकर एक छोटा सा एलियन बन जाता है और वापस अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन वो एलियन जाते हुए स्पेसशिप में से एक बॉम्ब नीचे फेंकता है, जो नेड के हाथ में आकर लगता है। नेड उस बॉम्ब को डैग की तरफ पास करता है और डैग पूरी ताकत लगाकर उसी बॉम्ब को स्पेसशिप की तरफ भेजता है, जो कि स्पेसशिप में चला भी जाता है। उसके बाद स्पेसशिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सारे एलियंस तबाह हो जाते हैं।
इसके बाद दिखाते हैं कि पूरा शहर नॉर्मल हो गया है और तीनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रह रहे हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।